बक्सर के गोलंबर स्थित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बीके ग्लोबल हॉस्पिटल के सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी एवं जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बीके सिंह के द्वारा सीएमई के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिले भर के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता डॉक्टर बीके सिंह ने सभी आगत अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान बक्सर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने को लेकर चर्चाएं हुई। इसके साथ ही जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में नीम हकीमों के बढ़ते तादाद पर आईएमए के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी चिंता जताई। वहीं वक्ताओं ने कहा कि फर्जी लोगों के द्वारा मरीजों का गलत उपचार कर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके चलते न केवल डॉक्टर शब्द बदनाम हो रहा है बल्कि चिकित्सा के स्तर में भी गिरावट आई है। वहीं इस सेमिनार में फर्जी डिग्रीधारी नीम हकीमों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के समर्थन में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सहमति जताई। सेमिनार में विचार गोष्ठी के साथ साथ गीत संगीत का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें डॉक्टर बीके सिंह ने सदाबहार गीतों को गुनगुनाकर खूब वाहवाही लूटी। तो वहीं मशहूर शायर साबित रोहतासवी ने अपनी शेरो शायरी से चिकित्सकों की तालियां बटोरी। कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, हम लोग मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद मेडिकल कॉलेज सब बाहर आते हैं, तो एक ये प्रयास है डॉक्टर्स को और एजुकेट करने का और प्लस मिलने जुलने का। तो इस तरीके से हम ज्ञानवर्धन होता है, लोग मिलते हैं, नई नई बातों का पता चलता है। हम लोग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को बुलाते हैं और उनसे सीखते हैं। आज तो किस तरह से कार्यक्रम किया गया? आज का सीएमई एक तरह का बड़ा अलग तरह का प्रयास और प्रयोग रहा है। इसमें जो आईएमए के डॉक्टर्स के अलावा जो कुछ दूसरे डॉक्टर्स और भी स्पेशलिटी के हैं या जो हमारे नियर एंड डियर पब्लिक के जो फिगर्स हैं उनको भी हमने बुलाया है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्लस अपनी बात कही गई जो हम कहना चाहते हैं समाज में। डॉक्टर और जो आम पब्लिक है उसके बीच में कहीं ना कहीं तो ये कम्युनिकेशन का माहौल होना चाहिए, कुछ बात कह सके और कुछ बातें बता सके। अभी जो अपने थॉट का इजहार किया डॉक्टर बीके ने, जो अपने आप में ग्लोबल है और डायनेमिक डॉक्टर है, इन्होंने ग्रामीण स्तर पे जाके समझाने की बात की। मैं सुन रहा था आपके सवाल पे, लेकिन जो आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर बीके जैसे ग्लोबल बना के हॉस्पिटल इस देहाती नुमा शहर में जो काम कर रहे हैं, इसका असर और लोगों पर है। लेकिन हम जैसे लोगों के बीच में जो कुछ नेतागिरी दादागिरी वाले लोग हैं, जो अच्छे इलाज होने के बावजूद भी उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसा कि आपने डॉक्टर बीके की बातों से समझा होगा। इस चीज़ को देहात क्षेत्र में जाने की कहने की ज़रूरत है कि जो बिचौलिए टाइप के हैं, जो लपक ले रहे हैं खुले लफ्ज़ों में, बल्कि जो आशाएं कही जाती हैं, गांव-गांव जाके उनको, जिस देहाती नर्स की बात कर रहे थे डॉक्टर बीके, मरीज को ख़राब किया जा रहा है। यहाँ चिकित्सा में जैसे इन्होंने कहा कि कुछ गलत लोग भी, जो झोला छाप डायरेक्ट कहा जाए, वैसे लोग भी अपना हॉस्पिटल खोल के चला रहे हैं। इन बातों में दम है। अगर इलाज सही में ज़िंदगी बचानी है, डॉक्टर सेकंड गॉड होता है, तो ऐसे बीके ग्लोबल पे ध्यान देके, क्योंकि चार्ज महंगा ज़रूर लगता है। हम लोगों ने तो 400, 500 या आनंदकर की टिकिया या डोलो वगैरह टेबलेट खा के जीने के आदी हो गए हैं, लेकिन जो बनारस के, पटना की, बम्बे की सुविधा दे रहा है, तो पत्रकार बंधुओं, आप खुद थॉट के मालिक हैं, सोच सकते हैं कि खर्च तो आएगा ही। हम लोगों ने हमेशा 5,000 खर्चा किया था, अब जहाँ 25,000 की बात सुनते हैं वो घबराहट होती है। इसमें चिकित्सक का कोई दोष नहीं है। हम और आप जैसे फील्ड में जाके बताने का काम करें कि बक्सर शहर में अब वैसे भी इलाज होने लगे हैं जो पटना में होते थे, और पटना जाते जाते आरा में, उद्वत नगर में आदमी डेथ कर जाता था मरीज, अब यहाँ बचाया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट के और पद्धति से भी आज के इस ग्लोबल जैसे हॉस्पिटल को भारी कहना पड़ेगा, जो इलाज पटना राजधानी से लखनऊ के बजाय वो सिस्टम, वो खुशखबरी बक्सर जैसे शहर में। आपकी पहचान शायद से चाहेंगे कि छोटा सा शायद एक शेर में ये सुना दूं लोगों को, जिस थॉट की वशीभूत डॉक्टर बीके ने बयान दिया, वो अगर मैं रहता, डॉक्टर भी रहता और शायर, लेकिन मैं तो शायर हूँ और डॉक्टर का फादर हूँ, सर्विस करता था, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि निगाह ऊंची किए आसमान मत देखो। मतलब बम्बे और लखनऊ और पटना का सपना मत देखो, निगाह ऊंची किए आसमान मत देखो, ज़मीन अपनी बचाओ, उड़ान मत देखो। गरीब आदमी गुदड़ी में लाल रखता है,
किसी गरीब का कच्चा मकान मत देखो। प्यार मिलता है जहाँ सर को झुका देते हैं, प्यार मिलता है जहाँ सर को झुका देते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, तो गा लेते हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं, सबको फूलों की माला पहनाता हूँ, गीत गाता हूँ, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। एक समुंदर में मुझको पानी पिला दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, जोरदार ताली हो जाए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए। कुछ दिनों पहले ऑपरेशन करा के जब मैं लौटा तो एक FIR हुआ, तो मैंने SP साहब से कुछ जाके कहा था, मैं को कह रहा हूँ कि मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन, मेरा दामन, मेरा दामन बहुत साफ है, और तोहमत लगा